जय हिंद साथियों, मैं मनोज अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स, रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन, पेंशन देरी, बैंक वेरिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट, परिवार पेंशन, मेडिकल खर्च और बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। बहुत से वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। किसी की पेंशन महीनों से अटकी हुई है, किसी का बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, किसी की फाइल अधूरी बताई जा रही है और कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनकी पेंशन कम क्यों बन रही है। इसीलिए आज की ये पूरी जानकारी अंत तक बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक ऐसी जरूरी बात बताएंगे जिसे जानने के बाद हजारों पेंशनर्स तुरंत अपना बैंक और पीपीओ रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने देश भर के लाखों बुजुर्गों की चिंता बढ़ा दी है, और वो है कम पेंशन में बढ़ता हुआ खर्च। आज भी बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें केवल 1000 से 1700 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। कई बुजुर्गों का कहना है कि आज के समय में केवल ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की दवाइयों का खर्च ही हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। ऊपर से अस्पताल का खर्च, जांच, बिजली बिल और घरेलू जरूरतें अलग हैं। ऐसे में इतनी कम पेंशन में जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो चुकी है। पेंशनर संगठनों की तरफ से ये मांग बार बार रखी जा रही है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 7500 रुपए प्रति माह की जाए और इसके साथ महंगाई राहत भी जोड़ी जाए, क्योंकि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से बुजुर्गों की आर्थिक परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी और मेहनत में निकाल दी, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद आर्थिक असुरक्षा झेलनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधिमंडल लगातार सरकार और ईपीएफओ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कई संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह लगातार ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हायर पेंशन मामले की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन आज भी हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स की फाइलें लंबित बताई जा रही हैं। कई मामलों में पुरानी सैलरी रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, कहीं दस्तावेज अधूरे बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों को ये तक नहीं पता कि उनकी फाइल आखिर किस स्तर पर रुकी हुई है। अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो केवल इंतजार मत कीजिए, अपने दस्तावेज जरूर जांचिए। आवेदन संख्या, पीएफ रिकॉर्ड, पुरानी सैलरी स्लिप और सेवा अवधि से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए। कई मामलों में केवल छोटी सी गलती के कारण प्रक्रिया महीनों तक रुकी रही, इसलिए समय समय पर अपनी स्थिति की जानकारी लेना भी जरूरी हो गया है। बहुत से लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आवेदन करने के बाद पूरी तरह शांत बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई दस्तावेज अधूरा था या रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि थी। इसलिए जागरूक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं पेंशन देरी की समस्या की। हर महीने हजारों बुजुर्ग परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी पेंशन समय पर खाते में नहीं पहुंचती। किसी को पहली तारीख को भुगतान नहीं मिलता, किसी को 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है, तो किसी को 7 या 8 तारीख तक। इसके पीछे कई कारण सामने आते हैं। बैंक केवाईसी अपडेट नहीं होती, आधार लिंकिंग अधूरी रहती है, बैंक और ईपीएफओ रिकॉर्ड में अंतर होता है, या कई बार तकनीकी जांच लंबित रहती है। अगर आपकी पेंशन भी समय पर नहीं आ रही तो सबसे पहले अपने बैंक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता पूरी तरह अपडेट है। बहुत से बुजुर्ग बाद में समझ पाते हैं कि केवल केवाईसी अधूरी होने के कारण भुगतान रुका हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, और वो है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। हर साल हजारों पेंशनर्स केवल इसी वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि समय पर जीवन प्रमाण जमा नहीं हो पाता। कई वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती, कुछ लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते रहते हैं और बाद में अचानक पेंशन रुक जाती है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण अपडेट नहीं किया है तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अब कई बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटल सेवा केंद्र ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ जगहों पर घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी दी जा रही है, इसलिए समय रहते ये प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी समझिए। बहुत से पेंशनर्स को ये पता ही नहीं होता कि उनकी पेंशन सही तरीके से बन रही है या नहीं। कहीं सेवा अवधि गलत दर्ज हो जाती है, कहीं पेंशनेबल सैलरी कम दिखाई जाती है और कहीं पुराने रिकॉर्ड अधूरे रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति वर्षों तक कम पेंशन लेता रहता है और उसे इसकी जानकारी तक नहीं होती। इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन स्लिप, पीपीओ रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करते रहिए। अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए।
कई लोगों ने रिकॉर्ड सुधार करवाने के बाद अपनी पेंशन राशि बढ़वाई है। बहुत से बुजुर्ग केवल पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कभी जांचते ही नहीं। यही बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड में पत्नी या परिवार का नाम सही तरीके से अपडेट नहीं कराते। बाद में परिवार को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में महीनों तक भुगतान इसलिए रुका रहा क्योंकि रिकॉर्ड अधूरा था। अगर आपकी पत्नी फैमिली पेंशन के पात्र है तो उनका नाम रिकॉर्ड में जरूर होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आज के डिजिटल समय में रिकॉर्ड सही रखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना पेंशन मिलना। छोटी सी गलती भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आर्थिक चिंताओं की। बहुत से बुजुर्ग अपनी जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं। दवाइयों और इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपको रिटायरमेंट के समय कोई राशि मिली है तो उसे सुरक्षित जगह निवेश करना बेहद जरूरी है। बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाने से बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय एक और मांग तेजी से उठ रही है और वो है महंगाई राहत लागू करने की। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरह EPS 95 पेंशनर्स को भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर वरिष्ठ नागरिकों पर ही पड़ता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय EPS 95 पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, महंगाई राहत और वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं। लाखों लोगों की नजर अब सरकार और EPFO की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे ये जानकारी नहीं पता, तो उसके साथ ये जानकारी जरूर साझा कीजिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते और सही जानकारी तक पहुंच नहीं होने के कारण नुकसान उठा लेते हैं। ऐसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, पेंशन कोई एहसान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का अधिकार है। इसलिए किसी भी समस्या को हल्के में मत लीजिए। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, रिकॉर्ड अपडेट रखिए और समय समय पर अपनी पेंशन जरूर चेक करते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी जानकारी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी पेंशनर सही जानकारी के अभाव में परेशान ना हो। आगे भी हम आपके लिए EPS 95 पेंशन, EPFO और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।